तो इस वीडियो में हम देखते हैं व्हाट इज़ अ लिमिट टेस्ट और लिमिट फॉर्म टेस्ट फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ अ सीरीज़। ओके, तो इससे पहले वाली वीडियोस में हमने ये सीखा था व्हाट इज़ द फर्स्ट कंपैरिजन टेस्ट। हमने नेसेसरी कंडीशन देखी, हमने कुछ टाइप की सीरीज़ पढ़ी, पी सीरीज़ क्या होती है, जियोमेट्रिक सीरीज़ क्या होती है, वो कब कन्वर्ज होती है, और सीरीज़ का पार्शियल सम क्या होता है। उससे पहले हमने सीक्वेंसेस के बारे में पता, कुछ टाइप की हमने सीक्वेंसेस सीखी। इस वाली वीडियो में हम लिमिट फॉर्म टेस्ट पढ़ेंगे, इसको हम लिमिट टेस्ट भी बोलते हैं। तो सबसे पहले ये टेस्ट कहता क्या है, हमें ये चीज़ देखनी है। उसके बाद ये टेस्ट को अप्लाई कैसे करना है और कहाँ अप्लाई करना है और किस किस कंडीशन में ये टेस्ट हम अप्लाई कर सकते हैं, तो हम ये सारी चीज़ें इस वीडियो में देखेंगे। तो ये सीरीज़ ये टेस्ट कहता क्या है, सबसे पहले हमें ये चीज़ देखनी है। ये टेस्ट हमारा ये बोलता है, सपोज आपके पास दो सीरीज़ है, समेशन UN एंड समेशन VN आर टू पॉजिटिव टर्म सीरीज़। जो आपके पास ये टेस्ट जो है पॉजिटिव टर्म सीरीज़ के लिए ही लगेगा। जैसे फर्स्ट कंपैरिजन टेस्ट हमने पढ़ा था वो भी पॉजिटिव टर्म सीरीज़ के लिए लगा था, ये वाला टेस्ट भी जो है वो आपका पॉजिटिव टर्म सीरीज़ के लिए ही लगेगा। ये टेस्ट कहता है अगर आपके पास दो सीरीज़ गिवन है और दोनों के दोनों पॉजिटिव है और आप क्या करते हो, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी UN/VN, मतलब इसकी जो nth टर्म होगी उसको लिखो यहाँ पे, और इसकी दूसरी वाली सीरीज़ की जो nth टर्म होगी उसको लिखो, और इस लिमिट को कैलकुलेट करो। जो भी लिमिट आएगी, सपोज वो आपकी L आ रही है, अगर जो लिमिट आपकी आ रही है उसको आप L बोलते हो, 2, 3, 4, 0 कुछ भी आ सकती है। अगर वो लिमिट 0 नहीं है और इन्फिनिटी नहीं है, ध्यान से देखो, अगर जो भी आप ये कैलकुलेट करोगे ये लिमिट, अगर डेट लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी, तो ये लिमिट टेस्ट ये कहता है कि ये दोनों सीरीज़ बोथ कन्वर्ज और डाइवर्ज टुगेदर। मतलब कि अगर एक सीरीज़ आपकी कन्वर्ज करिए तो दूसरी को भी कन्वर्ज करना पड़ेगा, अगर दूसरी सीरीज़ डाइवर्ज करिए तो पहली को भी आपको डाइवर्ज करना ही पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं हो सकता एक सीरीज़ कन्वर्ज हो रही है तो दूसरी सीरीज़ डाइवर्ज हो रही है। अब इसके बेस पर क्वेश्चन आते कैसे हो, हमें क्वेश्चन को अप्लाई कैसे करना है। ऑब्वियसली बात है, क्वेश्चन आपको एक ही सीरीज़ गिवन होगी समेशन UN एग्ज़ाम में, आपको दूसरी सीरीज़, अगर ये वाला टेस्ट लगाना चाहते हो तो दूसरी वाली सीरीज़ आपको बनानी पड़ेगी, उसको देखकर आपको खुद से बनानी पड़ेगी। और बेसिकली जो आप जो दूसरी सीरीज़ बनाते हो ना, वो सीरीज़ आपको पी सीरीज़ की फॉर्म में ही बनानी पड़ेगी, क्योंकि पी सीरीज़ के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन पहले से रहती है कि पी सीरीज़ कब कन्वर्ज होती है, कब डाइवर्ज होती है। तो जब भी हमें क्वेश्चन दिया जाएगा उसको देखकर हम समेशन VN हम खुद से बनाएंगे, वो आपकी पी सीरीज़ होगी, और उसको देखकर फिर हम ये लिमिट बनाएंगे, और लिमिट निकालने के बाद अगर वो नॉन जीरो नॉन इन्फिनिटी है, क्योंकि पी सीरीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन है तो हम पहली वाली सीरीज़ के बारे में भी बता सकते हैं। बाकी कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम 2-3, तो ये वाला टेस्ट आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। तो सपोज ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, टेस्ट द कन्वर्जन ऑफ दिस सीरीज़। इसके अंदर 1/1.2 का मतलब, डॉट का मतलब यहाँ पे पॉइंट नहीं है, इट मीन मल्टीप्लाई, मीन्स 1 × 2 × 3, 3/2 × 3 × 4, 5/3 × 4 × 5 एंड सो ऑन। ये आपकी इस टाइप की सीरीज़ है। अब आपको ये बताना है कि इसके कन्वर्जन और डाइवर्जेंस के बारे में। तो सबसे पहले जो हमारा थंब रूल है वो यही है, कोई भी हमें सीरीज़ दी जाती है सबसे पहले आप क्या करो, उसकी जनरल टर्म लिखो। जब तक आप उसकी जनरल टर्म नहीं लिखोगे, उसका पैटर्न नहीं लिखोगे, आप उस क्वेश्चन को आगे नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले हमको जनरल टर्म लिखते हैं, और जनरल टर्म लिखने का तरीका क्या है, n = 1 to इन्फिनिटी लिखो। यहाँ पे आप पैटर्न देखो, ऊपर कैसे पैटर्न है, 1 फिर 3 फिर 5, अगला क्या होगा 7, फिर क्या होगा 9, तो सारे ओड टर्म आ रहे हैं। और ये ध्यान रखना कि ओड टर्म को लिखने का तरीका क्या होता है, ओड टर्म को लिखने का तरीका क्या होता है, 2n-1 या फिर 2n+1। ओड टर्म को ऐसे लिखा जा सकता है, कोई सी भी ओड टर्म इस फॉर्म में लिखी जा सकती है फॉर सम n के लिए। और इवन टर्म को कैसे लिखा जाता है, इवन टर्म 2 × n, किसी न किसी n के लिए वो वाली जो भी इवन टर्म होगी वो आप यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो हमें सबसे पहले यहाँ लिखना है कि ऊपर की है ओड टर्म, 1 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, 7 आ रहा है, 9 आएगा। तो इसको देखो जो पैटर्न बन रहा है वो हमारा ऐसा बनेगा 2n-1, क्योंकि जब मैं n को 1 डालूंगा तो कितना बनेगा, मेरा 1 बन जाएगा। n को 2 डालूंगा तो कितना हो, 4 - 1 3, n को 3 डालूंगा तो 5 एंड सो ऑन। ठीक है, ऊपर का तो आपका हो गया। अपॉन ये आ रहा है नीचे 1 × 2 × 3, 2 × 3 × 4। तो सबसे पहले इसमें भी आप पैटर्न देखो एक एक टर्म का, इधर 1 2 3, उसके बाद 4 आएगा, 5 आएगा, तो इस साइड क्या आ गया आपका n। ओके, फिर क्या आ रहा है 2 3 4 एंड 5, यहाँ पे 2 से स्टार्ट हो रही है काउंटिंग, तो कितना होगा n+1, और यहाँ से 3 से स्टार्ट हो रही है तो n+2। तो पैटर्न लिखने का तरीका क्या है कि आपको जब भी जनरल टर्म को लिखनी पड़े, आपको एक एक जो टर्म का पैटर्न देखो कैसा बन रहा है, और एक एक टर्म को इंडिविजुअल स्टडी करके वहाँ पे उसका पैटर्न लिख दो। जैसे 1 3 5 था तो यहाँ पे ओड था, ऊपर ओड लिख दिया। फिर हमने पहले वाली टर्म को देखा 1 2 3,
अगला 4 आएगा तो हमने यहाँ पे n लिख दिया, फिर कितना 2 3 4, यहाँ 2 से स्टार्ट थी सारी काउंटिंग तो हमने n+1 कर दिया। उसके बाद यहाँ 3 से स्टार्ट थी, 3 4 5, यहाँ पे n+2 कर दिया। अब जब भी आप जनरल टर्म लिखो तो एक बार उसको चेक कर लो, शुरू के 3 टर्म उसको चेक कर लो। मीन्स पुट n = 1, आपकी ये टर्म आनी चाहिए, n को 2 पुट करोगे तो ये आएगी, n को 3 पुट करोगे तो ये आएगी। यू हैव टू वेरीफाई। अगर आपने ये वेरीफाई नहीं करा और ये टर्म आपने गलत लिखी जनरल टर्म, क्योंकि सारा क्वेश्चन आपका जनरल टर्म से होगा, आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो जब भी आप इसकी किसी की जनरल टर्म लिखो तो सबसे पहले क्या करो, उसको एक बार चेक कर लो कि जो आपने जनरल टर्म लिखी है वो आपकी सही है भी या नहीं है। तो ठीक है, हमने तो चेक कर लिया कि ये वाली टर्म कैसे होगी। अब हम इसको आगे प्रोसीड करते हैं। इसके अंदर हमें लिमिट टेस्ट लगाना है, ठीक है, ओके। तो दिस विल बी यूअर समेशन n 1 to ∞ un। जो un सीरीज़ होगी वो आपकी ये वाली सीरीज़ आ गई, ठीक है। अब लिमिट टेस्ट के अंदर आपके पास 2 सीरीज़ होती है, एक un और एक vn। और उससे पहले कि ये जब टेस्ट कहाँ लगता है, आपका पॉजिटिव टर्म सीरीज़ के लिए लगता है। तो ये आपकी सीरीज़ चेक कर लो, आपकी पॉजिटिव है कि नहीं है, वो तो दिख ही रहा है, सारी टर्म पॉजिटिव है, तो दिस इज अ पॉजिटिव टर्म सीरीज़। अब हमारा टास्क क्या है, हमें एक दूसरी सीरीज़ जो vn है हमें खुद से बनानी पड़ेगी। हम कैसे सीरीज़ बनाएंगे, आपका टारगेट ये है, जो आप vn बनाओगे वो आप p सीरीज़ की फॉर्म में बनाओगे। इसको देखकर एक p सीरीज़ बनानी है मुझे, क्योंकि p सीरीज़ के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन पहले से रहती है। उसको बनाने का रूल क्या है वो एक बार देख लो। आपको क्या करना है, जो आपने ये un जो nth टर्म लिखी है ना, उसको आप यहाँ लिख दो 2n - 1 अपॉन n, यहाँ पे n+1 और n+2। जो भी आपकी nth टर्म आएगी उसको आप यहाँ लिखो। इसको देखकर मुझे vn बनानी है, समेशन vn मेरे को इसको देखकर बनानी है। तो रूल क्या है, ये रूल आपको कहीं किसी बुक में मिलेगा नहीं, बट मैं आपको बताता हूँ कि इस पर करना क्या है। आपको बिल्कुल सिंपल है un बनाना। सबसे पहले स्टेप में, 2 स्टेप में आपको vn मिल जाएगा। पहले स्टेप में क्या होगा, करना है आपको जितने भी कांस्टेंट एडिशन में है ना, ये जो एडिशन में कांस्टेंट है उन सबको रिमूव कर दो। मैं यहाँ लिख देता हूँ, स्टेप्स टू मेक vn। पहला स्टेप क्या है, रिमूव ऑल कांस्टेंट इन एडिशन। जो भी un nth टर्म जो un जो आपकी होगी उसमें जितने भी ऐड में जो एडिशन में जो कांस्टेंट है ना, पहले वाले स्टेप में उसको रिमूव कर दो। सेकेंड स्टेप में क्या करना है, सेकेंड स्टेप में रिमूव ऑल कांस्टेंट इन मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट स्टेप में जो मल्टीप्लाई में जो कांस्टेंट है वो आपको रिमूव करने हैं, और जो बचा हुआ होगा वो आपका vn हो जाएगा। कैसे अप्लाई करना है वो हम यहाँ पे देखते हैं। देखो ये सीरीज़ थी, इसमें मैंने ये कर दिया जैसे सिमिलर टू, मतलब कि मुझे un देकर vn करने तो इक्वल तो नहीं लिख सकता, मैंने यहाँ पे सिमिलरिटी का निशान डाल दिया। अब क्या करूँगा, सबसे पहले स्टेप में जितने भी एडिशन में कांस्टेंट उसको रिमूव करने हैं। तो ऊपर कितना आ गया आपका 2n, क्योंकि मैंने -1, क्योंकि -1 आपका एडिशन में था तो इसको मैंने रिमूव कर दिया, अपॉन यहाँ कितना आएगा n। ये वाला एडिशन में इसको रिमूव कर दिया, यहाँ पर भी n आ गया, यहाँ पर +2 है, इसको भी रिमूव कर दो, n आ गया। तो कितना आ गया आपका 2n, ये एक n से तो n कट जाएगा तो 2/n² बन गया यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये एक n से एक n कटेगा यहाँ पे, तो 2/n² आ गया। अब क्या करना है, रिमूव ऑल कांस्टेंट इन मल्टीप्लिकेशन। जो मल्टीप्लाई में जो n के मल्टीप्लाई में जो कांस्टेंट उसको हमें रिमूव करना है। तो 2 आपका है यहाँ पे, तो इसको 2 को रिमूव कर दो, 1/n² कर दो यहाँ पे। अब जो फाइनल में जो एडिशन में कांस्टेंट्स को रिमूव करके और जो मल्टीप्लिकेशन में कांस्टेंट है उसको रिमूव करके जो आपको फाइनल में जो सीरीज़ मिलेगी, जो ये टर्म मिलेगी, आप उसको vn एज्यूम कर लो। नाउ लेट समेशन n 1 to ∞ vn जो है वो आप 1/n², इसको आप vn मान लो। एक बार दोबारा देख लेते हैं। करना क्या है, आपके पास एक जो भी सीरीज़ दी गई होगी उसको पहले जनरल टर्म में लिखो। जनरल टर्म में लिखने के बाद उसकी nth टर्म लिखने के बाद यहाँ पे आपको जितने भी एडिशन में कांस्टेंट उसको रिमूव कर दो। सेकेंड स्टेप में जितने मल्टीप्लिकेशन में कांस्टेंट है उसको रिमूव कर दो। जो भी आपकी बची हुई आएगी उसको आप vn एज्यूम कर लो, वो हमेशा आपकी p सीरीज़ की फॉर्म में आएगी। आपको क्वेश्चन देखकर पता चल जाएगा कि इसको क्या हम p सीरीज़ की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। अब ये भी क्वेश्चन आता है कि किस किस सिचुएशन में लिमिट टेस्ट लगेगा, वो हम आगे देखेंगे। अभी के लिए आप ये देखो कि जो भी आपको अगर p सीरीज़ ये वाला लिमिट टेस्ट आपको लगाना है तो आपको क्या करना है, जो vn बनाओगे तो पहले रिमूव ऑल कांस्टेंट एडिशन, देन रिमूव ऑल कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन, जो आएगा आपका vn बनेगा। vn हमेशा आपका p सीरीज़ की फॉर्म में आएगा। नाउ टेल मी, क्या ये सीरीज़ कन्वर्जेंट है कि नहीं है, समेशन vn, यस इट इज़ कन्वर्जेंट। ये p सीरीज़ है, p = 2।
पी सीरीज पी ग्रेटर देन 1 के लिए आपकी कन्वर्जेंट होती है, विच इज़ कन्वर्जेंट। ये सीरीज तो आपकी कन्वर्जेंट है। अब हमें क्या चेक करना है, अब हमें ये समेशन वी एन तो हमने बना ली, अब हमें क्या करना है, यू एन ये वाली लिमिट को कैलकुलेट करना है। नाउ वी कैलकुलेट दिस लिमिट। तो मैं इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ, ठीक है। नाउ लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी यू एन अपॉन वी एन इज इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी। व्हाट इज यू एन हेयर, यू एन कितना है आपका, यू एन तो आपको गिवन था यहाँ पे 2n-1 अपॉन n+1 n+2 अपॉन वी एन करूँगा तो वी एन 1 अपॉन एन स्क्वायर करूँगा, वो एन स्क्वायर आपको ऊपर चला जाएगा, तो इंटू में एन स्क्वायर, ये आपकी ये बन गई, ठीक है। अब मैंने आपको ये सिखाया हुआ है कि इस टाइप की लिमिट को सोल्व कैसे करना है। जब भी नीचे भी पॉलिनोमियल हो ऊपर भी पॉलिनोमियल हो, आपको लिमिट कैसे सोल्व करनी है, एन की सबसे हाईएस्ट पावर देखो और उसको ऊपर और नीचे से डिवाइड कर दो, फिर एन टेंस टू इन्फिनिटी कर दो। यूज़ क्या करना है, लास्ट में 1/∞ 0 होता है, 1/0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी होता है। आपकी लिमिट आपकी सोल्व हो जाएगी। अब देखो एन की हाईएस्ट पावर कितनी है, यहाँ पे तो 2, यहाँ पे 3 है और नीचे भी आपकी 3 है, तो एन क्यूब आपकी हाईएस्ट है, तो आप क्या करो, एन क्यूब को ऊपर और नीचे से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, अब मैं एन क्यूब को यहाँ डिवाइड करूँगा, तो ये ध्यान रखना कि मैं एक एन स्क्वायर तो यहाँ एडजस्ट कर रहा हूँ और एक एन इधर से एडजस्ट कर देता हूँ, ठीक है। मुझे एन क्यूब से डिवाइड करना, तो एक एन को यहाँ एडजस्ट करूँगा तो कितना आएगा यहाँ पे 2 - 1 अपॉन एन इंटू 1, क्योंकि ये एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कट जाएगा और यहाँ पर एक एन जो होगा इधर चला जाएगा। अब मुझे डिनोमिनेटर को भी एन क्यूब से डिवाइड करना पड़ेगा, तो कैसे डिवाइड करूँगा, एक एन को यहाँ एडजस्ट कर दूँगा, दूसरे एन को यहाँ पे, तीसरे एन को यहाँ पे, ठीक है, ताकि वो मेरा पैटर्न बन जाए। तो 1 इंटू 1 + 1 अपॉन एन इंटू 1 + 2 अपॉन एन, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, एन टेंस टू इन्फिनिटी कर दो। यूज़ 1/∞ कितना होता है 0, तो एन को मैं इन्फिनिटी पुट करूँगा तो ये मेरा 0 हो जाएगा, तो ऊपर क्या आएगा मेरा 2, ये तो 0 हो जाएगा, ये मेरा 0 हो जाएगा, ठीक है। 1 प्लस ये मेरा 0 हो जाएगा और ये भी मेरा 0 हो जाएगा, 1 + 0, तो कितना होगा मेरे पास 2/1 विच इज इक्वल टू 2। अब ये जो आपकी जो लिमिट आई यू एन अपॉन वी एन, ये आपकी 0 और इन्फिनिटी नहीं होनी चाहिए, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। 2 ना तो 0 है ना वो इन्फिनिटी है, तो इस केस में हम लिमिट टेस्ट लगा सकते हैं। अब लिमिट टेस्ट से आप बताइए कि इसका ये जो सीरीज़ होगी कन्वर्ज होगी डाइवर्ज होगी। जो हमने जो वी एन बनाई थी, वी एन इज कन्वर्जेंट है और यू एन अपॉन वी एन की लिमिट भी नॉन जीरो नॉन इन्फिनिटी है, तो ये टेस्ट क्या कहता है, बोथ सीरीज विल कन्वर्ज और डाइवर्ज टुगेदर। दूसरी सीरीज़ के बारे में तो हमें पता है वो कन्वर्ज हो रही है, तो इस सीरीज़ को भी कन्वर्ज होना ही पड़ेगा, क्योंकि ये टेस्ट आपको कहता है कि अगर वी एन कन्वर्जेंट है ना तो यू एन को भी कन्वर्जेंट होना ही पड़ेगा। अगर ये वी एन आपकी डाइवर्जेंट होती तो यू एन को भी डाइवर्जेंट होना पड़ता अगर ये लिमिट नॉन जीरो नॉन इन्फिनिटी आती। सो बाय लिमिट टेस्ट जो आपकी गिवन सीरीज है, गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट। तो एक बार हम दोबारा से इसको देख लेते हैं, उसके बाद 2 क्वेश्चन और करेंगे। आपको एक सीरीज़ गिवन होगी, सीरीज़ की आपके एन टर्म लिखोगे, एन टर्म लिखने के बाद उसको देखकर मुझे समेशन वी एन बनानी है और समेशन वी एन मुझे पी सीरीज़ की फॉर्म में बनानी है। रूल क्या है, आप में जो एडिशन में कॉन्स्टेंट उसको रिमूव कर दो, जो मल्टीप्लिकेशन में कॉन्स्टेंट उसको रिमूव कर दो, यू विल गेट अ पी सीरीज़, ठीक है। आपको यहाँ पे पी सीरीज़ आपको मिल गई यहाँ पे। अब क्या करना है, आपको यू एन अपॉन वी एन टेंस टू इन्फिनिटी में कैलकुलेट करना है। यू एन लिख दिया, वी एन लिख दिया, इसको कैलकुलेट करना है। लिमिट कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, जो भी जब भी ऊपर पॉलिनोमियल दिया हो, ऊपर भी एन की पावर में नीचे भी एन की पावर में, एन की हाईएस्ट पावर से ऊपर उनसे डिवाइड करो, एन टेंस टू इन्फिनिटी कर दो, यू विल गेट द लिमिट। तो लिमिट आई, अगर वो लिमिट आपकी 0 नहीं है, इन्फिनिटी नहीं है, तो जो वी एन और यू एन दोनों बहुत कन्वर्ज और डाइवर्ज टुगेदर करेगी। तो समेशन वी एन तो पी सीरीज़ है, उसको आप बारे में आपको पता है पहले से, वो यहाँ पे डाइवर्ज हो रही है, यहाँ पे कन्वर्ज हो रही है, तो समेशन वी एन कन्वर्ज हो रही है तो समेशन यू एन को भी कन्वर्ज होना ही पड़ेगा। अब हम कुछ और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो ये दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या है, आपको एक सीरीज़ गिवन है, या आपकी पहली बात है पॉजिटिव टर्म सीरीज़ है, तो सबसे पहले स्टेप क्या करना है आपको, इसकी एन टर्म लिख दो। तो इसकी एन टर्म लिखते हैं, समेशन एन 1 टू इन्फिनिटी। पैटर्न देखो क्या है, ऊपर हर जगह पे 1 है तो हमने 1 लिख दिया, अपॉन नीचे सब कुछ अंडर रूट में तो अंडर रूट कर दिया, तो ये 1 इंटू 2, 2 इंटू 3, तो मतलब 1 2 3 फिर 4 आएगा, तो यहाँ पर n आ जाएगा एन टर्म में, इंटू ये 2 से स्टार्ट है, 2 3 4 5 n+1 आ जाएगा यहाँ पर। तो दिस इज़ योर आपकी ये आपकी एन टर्म यहाँ पर हमने जनरल टर्म इसकी लिख दी है। अब क्या करना है, ये वाला टेस्ट लगाने के लिए पहली बात है ये सीरीज़ पॉजिटिव है तो टेस्ट लगा सकते हैं,
उसके लिए आपको समेशन वी एन आपको बनानी है। समेशन वी एन जैसे हमने देखा था क्या करना है आपको, रिमूव ऑल द कांस्टेंट इन एडिशन देन रिमूव ऑल द कांस्टेंट इन मल्टीप्लिकेशन, और आपकी पी सीरीज़ बननी चाहिए उससे। अगर ये करने पर पी सीरीज़ नहीं बननी तो ये वाला टेस्ट नहीं लगेगा। जैसे इसमें देखते हैं हम यू एन लिखते हैं यहाँ पे, यू एन क्या है, व्हाट इज़ यू एन इज़ 1/√n इंटू n+1। ठीक है, अब क्या करना है, एडिशन में जो कांस्टेंट है उसको रिमूव करते हैं। तो इसको अगर रिमूव करूँ तो कितना का 1/√n इंटू n+1 को रिमूव करिए तो कितना होगा ये 1/√n², ये कट कर कितना होगा 1/n। तो आपको पी सीरीज़ की फॉर्म में आपको मिल गया। ठीक है, नाउ जो समेशन वी एन है आप ये इसको एज्यूम करोगे समेशन n 1 to infinity 1/n, और ये आपकी पी सीरीज़ है, p इज़ इक्वल टू 1 है तो ये डाइवर्जेंट होगी, विच इज़ डाइवर्जेंट, क्योंकि ये पी सीरीज़ है और p इज़ इक्वल टू 1 है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ये वाली लिमिट कैलकुलेट करनी है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un/vn। नाउ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un/vn, तो करते हैं इसको, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un कितनी है आपकी 1/√n इंटू n+1, और vn आपकी 1/n है, तो 1/n करूँगा तो n ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे ऊपर हमने n लिख दिया यहाँ पे। अब इसको कैसे सोल्व करना है, इसको सोल्व करने के n की हाईएस्ट पावर को ऊपर नीचे डिवाइड करना है। यहाँ पर n की हाईएस्ट पावर कितनी है, n है, और यहाँ पर भी कितनी n है, n² हो जाएगा, और अंडर रूट है तो ये n ही आएगा यहाँ पे। तो इसको n से डिवाइड करते हो ऊपर और नीचे, तो ऊपर n से डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा यहाँ पे 1/, नीचे n से डिवाइड करूँगा तो अंडर रूट के अंदर चला जाएगा, यहाँ पे यहाँ करके देख लेते हैं, n यहाँ n+1 था, अपॉन में n करूँगा यहाँ पे। ठीक है, अब मैं n को रूट के अंदर लेकर जाऊँगा तो n² बन जाएगा यहाँ पे मेरा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/√n n+1/n², क्योंकि उसको मैं इस n को मैं रूट के अंदर ले गया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, एक n को इधर एडजस्ट करता हूँ, दूसरे n को इधर एडजस्ट कर देता हूँ मैं यहाँ पे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/√1 1+1/n। अब n टेंड्स टू इन्फिनिटी का तो ये कितना होगा, ये तो आपका 0 हो जाएगा, ये 1 होगा, तो 1/1 विच इज़ इक्वल टू 1 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0 नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी। तो हमने un/vn जो यहाँ पे कैलकुलेट करी, जो हमारी l मेरा 1 आ गया, जो 0 भी नहीं है, जो इन्फिनिटी भी नहीं है, तो ये टेस्ट हम लगा सकते हैं। ये टेस्ट कहता है बोथ सीरीज कन्वर्ज और डाइवर्ज टुगेदर। vn देखो क्या हो रही है, vn तो आपकी डाइवर्जेंट हो रही है, तो आपकी un भी आपको डाइवर्जेंट ही होनी पड़ेगी बाय लिमिट टेस्ट। देयरफॉर सीरीज डाइवर्जेंट बाय लिमिट टेस्ट, ये आपको लिखना पड़ेगा एग्जाम में, बाय लिमिट टेस्ट से ये सीरीज जो है डाइवर्ज कर रही है, लिमिट टेस्ट। तो एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं इसमें। तो ये क्वेश्चन है समेशन n 1 to इन्फिनिटी √n+1 माइनस √n-1/n। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये चेक करना है, यहाँ पे तो हमें जनरल टर्म के फॉर्म में तो दिया ही गया है, तो हमें ये चेक करना है क्या ये पॉजिटिव टर्म सीरीज़ है कि नहीं है। तो n को अगर मैं 1 डालूंगा तो कितना आएगा यहाँ पे 2 -0, और n को 2 डालूंगा तो 3 -1, तो ये पॉजिटिव रहेगी, मतलब इसको जब आप एक्सपेंड करोगे यू विल गेट अ पॉजिटिव टर्म सीरीज़। अब हमें इसको देखकर अगर इसमें लिमिट टेस्ट लगाना है तो इसको देखकर हमें vn को बनाना पड़ेगा जो कि पॉजिटिव हो, और vn को हमें कैसे बनाना है, रिमूव ऑल द कांस्टेंट ऐसे करके, और vn आपकी p सीरीज़ की फॉर्म में बननी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम यहाँ पर ये देखें √n+1 माइनस √n-1/n। ठीक है, अब इसमें अगर मैं कांस्टेंट को रिमूव करूँ तो यहाँ पे रिमूव करूँगा तो कितना बनेगा आपका, ये बनेगा आपका √n, यहाँ माइनस √n/n, तो ये तो 0 बन गया। तो अभी तो गड़बड़ हो गया, क्योंकि यहाँ पर मुझे रिमूव, मैंने जैसे रूल आपको बताया था कि एडिशन में कांस्टेंट को रिमूव करना है और फिर मल्टीप्लिकेशन में रिमूव करना है, और आपका जो आंसर आएगा वो आपकी vn बनेगी। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर तो 0 आ रहा है, तो 0 तो कुछ सीरीज़ कुछ बनेगी नहीं, आपको vn पॉजिटिव टर्म सीरीज़ चाहिए। तो इस केस में कैसे करेंगे हम, जब भी आपको देखो रूट में दिया हो ना, कुछ भी चीज़ अगर रूट में दिए हो तो एक ही चीज़ दिमाग में आती है, अगर वो सीधे रास्ते से नहीं हो रहा तो हमें टेढ़ा रास्ता अपनाना है, मतलब रैशनलाइज कर दो। जहाँ पर भी रूट दिया जाए वहाँ पे अगर कुछ ना हो रहा हो तो एक बार रैशनलाइज करके देखो, 99% केस में आपका हो जाता है। तो क्या करते हैं, इसको हम रैशनलाइज करते हैं, मतलब कि इज़ इक्वल टू ये आपका कितना था, √n+1 माइनस √n-1/n था, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं √n+1 प्लस √n-1/√n+1 प्लस √n-1।
इससे हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, मतलब मीन्स रैशनलाइज कर दिया। अब यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो तो कितना होगा n प्लस वन माइनस एन माइनस वन अपॉन ये कितना होगा आपका n रूट n प्लस वन प्लस रूट n माइनस वन। ओके, अब क्या होगा ये n से तो n कट जाएगा और ये 1 माइनस वन 2 हो जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू 2 अपॉन n अंडर रूट ऑफ n प्लस वन प्लस अंडर रूट ऑफ n माइनस वन। तो ये आपका ये आ गया, ठीक है। अब रैशनलाइज कर दिया तो un तो आपका ये रैशनलाइज किया था, मतलब ये तो इसके बराबर ही रहेगा। तो आपको करना है इसको देखकर अब वही कांस्टेंट रिमूव कर vn बनाने की कोशिश करो। तो इसमें कांस्टेंट रिमूव करते हैं, तो पहले एडिशन वाले कांस्टेंट रिमूव करता हूँ मैं 2 अपॉन n, यहाँ पे प्लस वन रिमूव कर दिया तो रूट n प्लस यहाँ पे माइनस वन रिमूव करूँगा रूट n, तो विच इज़ इक्वल टू 2 अपॉन 2 n रूट n विच इज़ इक्वल टू 2 से 2 कटेगा 1 अपॉन n रूट n। तो इसमें तो मल्टीप्लिकेशन वाले कांस्टेंट आया नहीं कि तो रिमूव क्या करोगे इसमें, तो ये आपका बन गया। और इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं 1 अपॉन n पावर 3/2। तो हम समेशन वी एन कितनी लेंगे, सो समेशन n 1 टू इन्फिनिटी वी एन हम क्या एज्यूम करेंगे, समेशन n 1 टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n की पावर 3/2, हम इसको ये एज्यूम करेंगे, ठीक है। अब दिस इज ऑल्सो पी सीरीज, मैंने बताया था जब भी आप कैसे करोगे तो पी सीरीज ही बनेगी। पी सीरीज है वेयर पी इज़ 3/2, 3/2 इज़ 1.5। पी सीरीज़ में पी अगर 1 से बड़ा होता है तो कन्वर्जन होती है, तो ये सीरीज़ आपकी कन्वर्जन हो जाएगी। अब हमें ये लिमिट चेक करनी पड़ेगी, क्या अगर ये नॉन जीरो नॉन इन्फिनिटी आएगी तो ये वाली सीरीज़ भी आपकी कन्वर्जन हो जाएगी। तो नाउ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un अपॉन वी एन, इसको हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। अब देखो un जो आपकी बनी थी वो ये थी, उसको जब हमने रैशनलाइज़ किया था, रैशनलाइज़ करने के बाद आपका ये टर्म तो आ ही गया था, मतलब इसको रैशनलाइज़ करने पर ये है, तो मैं सीधी यही टर्म लिख देता हूँ क्योंकि मुझे बाद में रैशनलाइज़ करना पड़ेगा, तो इसको सीधा ये लिख देता हूँ मैं 2 अपॉन n रूट n प्लस वन प्लस रूट n माइनस वन, ठीक है। और ऊपर क्या होगा आपकी अपोन में वी एन करना है, तो अपोन में 1 अपॉन n 3/2 वो ऊपर चला जाएगा n पावर 3/2, ये हो गया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, वही चीज़ करना है, ये n से तो पहले ये n को काट दो, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये n है, ये n की पावर 3/2 है, तो 1/2 आ जाएगा, 2 रूट n अपॉन रूट n प्लस वन प्लस रूट n माइनस वन, ठीक है। अब क्या करना है, जब भी मैंने बताया था ऐसा हो तो n की ऊपर भी n दिया गया है, नीचे भी n वाली टर्म्स है, n की हाईएस्ट पावर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, दोनों को न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दो, तो रूट n से ऊपर और नीचे उसको डिवाइड कर दो। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, रूट n से डिवाइड करूँगा कितना होगा 2 अपॉन, अब मैं रूट n से डिवाइड करूँगा, यहाँ पे रूट n यहाँ पे रूट n अंदर चला जाएगा, तो कितना होगा 1 प्लस 1/n प्लस अंडर रूट ऑफ होल अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 1 अपॉन n। अब n टेंस टू इन्फिनिटी करूँगा, ये जीरो, तो कितना आ गया यहाँ पे 2 अपॉन ये जीरो हो जाएगा रूट 1 प्लस रूट 1 इज़ 1 होगा, तो कितना होगा यहाँ पे 2 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 1, अब विच इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी। तो हमारे पास क्या था, हमारे पास ये क्वेश्चन दिया गया था, इस un को देखकर हमने एक vn बना लिया, ये vn आपकी कन्वर्जेंट थी, ठीक है। अब हमने un अपॉन vn को कैलकुलेट किया, जो कैलकुलेट करने के बाद हमारा आया 1, जो 0 नहीं है, जो इन्फिनिटी नहीं है, तो क्योंकि ये सीरीज़ कन्वर्ज है तो इसको भी कन्वर्ज होना पड़ेगा, क्योंकि बोथ सीरीज विल कन्वर्ज और डाइवर्ज टुगेदर। सो सीरीज़ जो होगी आपकी इज़ कन्वर्जेंट बाय लिमिट टेस्ट, क्योंकि आपकी जो vn बनी थी वो आपकी कन्वर्जेंट थी। अब एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं इसमें। अब ये लास्ट क्वेश्चन है आपकी समेशन n 1 टू इन्फिनिटी साइन 1 अपॉन n। तो सबसे पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा, ये सीरीज़ को अगर हम एक्सपेंड करते तो कितना होगा आपका साइन 1 प्लस साइन 1 अपॉन 2 प्लस साइन 1 अपॉन 3 एंड सो ऑन। तो साइन जो है 1/2 1/3 1/4 पे इन पर कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इन पर जब भी आप वैल्यू कैलकुलेट करोगे यू विल गेट अ पॉजिटिव नंबर, ठीक है। तो क्योंकि हम ये इसको डिग्री के फॉर्म में ले रहे हैं, तो साइन 1/n डेट इज़ डिग्री, तो ये सारे का सारा जो होगा आपका पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसमें लिमिट टेस्ट लगाना है, तो उसको देखकर हमें vn बनानी पड़ेगी, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पर तो साइन की फॉर्म में दिया गया है, बट आप इंट्यूटिवली देखो कि इसको देखकर हमें vn बनानी है, और vn हम कैसे बनाते हैं, हम पी सीरीज़ की फॉर्म में बनाते हैं हमेशा vn। इसको देखकर क्या इंट्यूशन आ रही है, कौन सी पी सीरीज़ आपके दिमाग में दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे 1/n है, सो वी कैन एज्यूम लेट vn इज इक्वल टू 1 अपॉन n। vn जो है ये भी पॉजिटिव सीरीज़ है, तो vn को हम ये एज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर इस टाइप की सीरीज़ दिख रही थी,
उस टाइप के पॉलिनोमियल टाइप का क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पे साइन था, बट इसको देखकर हमें 1/n के बारे में पता चला कि हाँ हम ये ले सकते हैं। वी कैन चेक। ये सीरीज़ क्या करेगी आपकी, समेशन n 1 to इन्फिनिटी 1/n जो है ये आपकी p सीरीज़ है, p = 1, तो ये डाइवर्ज करेगी, इज डाइवर्जेंट। अब एक बार हम ये वाली लिमिट भी चेक कर लेते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un/vn विच इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। un कितनी है आपकी, साइन 1/n, साइन 1/n, और ये vn कितनी है 1/n, तो 1/n लिख दो यहाँ पे। अब n टेंड्स टू इन्फिनिटी करूँगा तो ये क्या होगा, साइन 0, और ये भी आपका 0 की हो जाएगा। तो मतलब कि आपको ये वाली लिमिट आपने पढ़ी होगी, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x/x, ये लिमिट आपकी 1 होती है। इसमें एल हॉपिटल रूल लगा सकते हैं, 0.0 की फॉर्म में है तो एल हॉपिटल रूल लगाएंगे तो कितनी हो जाएगी ये लिमिट x टेंड्स टू 0, ये cos x/1 और cos 0 1 होता है। तो ये लिमिट जब भी ये 0 पर टेंड हो, ये भी 0 पर टेंड हो और साइन लिखा हो तो 1 होगी। यहाँ पर भी देखो जब n टेंड्स टू इन्फिनिटी करूँगा तो ये टेंड्स टू 0 हो जाएगा, तो ये साइन 0 की तरफ टेंड होगा, ये भी 0 की तरफ टेंड होगा, तो ये कितना हो जाएगी आपकी लिमिट 1, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी। तो ये टेस्ट क्या कहता है, बोथ सीरीज कन्वर्ज और डाइवर्ज टुगेदर। दूसरी सीरीज क्या कर रही है, डाइवर्ज हो रही है, तो आपकी सीरीज क्या होगी, दिस इज डाइवर्जेंट बाय लिमिट टेस्ट। तो आई होप कि लिमिट टेस्ट जो है अब आपको समझ आ गया कि लिमिट टेस्ट कहाँ लगाना है। समेशन un को देखकर, क्योंकि आपको एग्जाम में एक ही सीरीज दी जाएगी, उसको देखकर आपको vn को कैसे कैलकुलेट करना है। तो अगर कोई डाउट होता है तो यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, और आप वो क्वेश्चन डाल सकते हो, आई विल ट्राई टू सोल्व दैट।